Welcome to Coding Version. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आपको फॉर लूप समझाऊंगा क्या होते हैं और सी लैंग्वेज में आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं ये भी समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर लूप इन सी लैंग्वेज, ये हमारे फॉर लूप का सिंटैक्स है। सिंटैक्स में सबसे पहले हमारा फॉर, फिर 3 एक्सप्रेशंस हैं, इन्हें मैं आगे बताऊंगा आपको इनकी प्रॉपर्टीज को, और यहाँ हमारा कोड जो हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो चलिए हम एक्सप्रेशन 1 की प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्रेशन 1। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप वेरिएबल। जो हमारा एक्सप्रेशन 1 है वो हमारे लूप में जो वेरिएबल है उसके इनिशियलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। प्रॉपर्टी 2 है वी कैन इनिशियलाइज मोर देन वन वेरिएबल इन एक्सप्रेशन 1। हम एक्सप्रेशन 1 में एक से ज्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। एक्सप्रेशन 1 इज ऑप्शनल, इसका हम यूज ना करें तब भी हमारा प्रोग्राम एरर नहीं देगा। मैं इन सभी प्रॉपर्टीज को आपको VS कोड में समझाऊंगा, बट उससे पहले हम सभी एक्सप्रेशंस की प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्रेशन 2। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज कंडीशनल एक्सप्रेशन। It checks for specific condition to be satisfied. If it is not, the loop is terminated. Expression 2 जो है हमारा वो कंडीशनल एक्सप्रेशन होता है। ये कंडीशन को चेक करता है और वो सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इट कैन हैव मोर देन वन कंडीशन, however the loop will iterate until the last condition becomes false. Other conditions will be treated as statement. हम एक्सप्रेशन 2 में एक से ज्यादा कंडीशन को लिख सकते हैं और जो हमारी लास्ट कंडीशन है वो जब तक फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हमारा लूप चलता ही रहेगा, और जो हमारी बाकी कंडीशंस रहेंगी वो स्टेटमेंट की जैसी ट्रीट की जाएंगी। आप लोगों को यहाँ पर थ्योरी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको VS कोड में जाकर अच्छे से बताऊंगा एग्जांपल के साथ, तो आपको अच्छे समझ में आएगा, बट हमें थ्योरी पढ़ लेना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी इट इज ऑप्शनल। एक्सप्रेशन 2 जो है हमारा वो ऑप्शनल है, इसका हम यूज ना करें तब भी चल जाएगा, बट एक्सप्रेशन 2 का यूज ना करने से हमारा लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है एक्सप्रेशन 2 कैन परफॉर्म द टास्क ऑफ एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 3। दैट इज वी कैन इनिशियलाइज द वेरिएबल एज वेल एज अपडेट द लूप वेरिएबल इन एक्सप्रेशन 2 इटसेल्फ। हम एक्सप्रेशन 2 में एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 3 के टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक्सप्रेशन 1 में क्या करते हैं, वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, और एक्सप्रेशन 3 में वेरिएबल को अपडेट करते हैं। हम एक्सप्रेशन 2 में ये काम कर सकते हैं। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है वी कैन पास जीरो और नॉन जीरो वैल्यू इन एक्सप्रेशन 2। हाउएवर इन सी एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू एंड जीरो इज फॉल्स बाय डिफॉल्ट। मैंने आपको ऑपरेटर्स वाले लेक्चर में बताया था कि जो जीरो वैल्यू होती है वो हमारी फॉल्स होती है सी लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट, और नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है। तो हम लोग एक्सप्रेशन 2 में जीरो और नॉन जीरो किसी वैल्यू का यूज कर सकते हैं, बट आपको याद रखना पड़ेगा नॉन जीरो वैल्यू ट्रू होती है और जीरो वैल्यू फॉल्स होती है। तो चलिए हम प्रॉपर्टी ऑफ एक्सप्रेशन 3 को समझ लेते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सप्रेशन 3। फर्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सप्रेशन 3 का हम यूज करते हैं लूप के वेरिएबल को अपडेट करने में, यानी हम उसको आगे बढ़ाने में यूज करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी वी कैन अपडेट मोर देन वन वेरिएबल एट द सेम टाइम। हम एक साथ एक से ज्यादा वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक्सप्रेशन 1 में एक से ज्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक्सप्रेशन 2 में एक से ज्यादा वेरिएबल को कंडीशन दे सकते हैं, वैसे ही हम एक्सप्रेशन 3 में एक से ज्यादा वेरिएबल को अपडेट कर सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी एक्सप्रेशन 3 इज ऑप्शनल। हमारा एक्सप्रेशन 3 भी ऑप्शनल होता है हमारा एक्सप्रेशन 1 और 2 की जैसे, तो आप इसका यूज ना करें तब भी चल जाएगा। तो चलिए हम इन सभी प्रॉपर्टीज को VS कोड में समझ लेते हैं। तो चलिए मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम लोग एक्सप्रेशन 1 की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। एक्सप्रेशन 1 में क्या प्रॉपर्टी थी हमारी कि हम एक से ज्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ दो वेरिएबल ले लिए हैं इंट आई और टी, और उसे इनिशियलाइज कर दिया है i=0 और t=0 से। पहले यहाँ से t को हटा दे रहा हूँ यहाँ अभी, और इसे रन करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर 0 16 ये प्रिंट क्यों हो गया, क्योंकि ये मैंने %d लिख कर रखा था इसलिए वो प्रिंट हो गया। अब इसे हम रन करेंगे तो हमें i की वैल्यूज मिलेंगी, वो 12 तक प्रिंट कर देगा। ये देखिए उसने 12 तक प्रिंट कर दिया, 13 से कम। अब हम एक से ज्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैंने t=0 कर लिया है और ये %d लगाया ताकि हमारा t भी प्रिंट हो, और बीच में डैश लगा दिया है ताकि वो अलग अलग दिखे हमें। तो चलिए इसे हम रन करते हैं। रन करने के बाद हमारे पास ये आ चुका है 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 12 0 तक। ये 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने t को अपडेट नहीं किया, क्योंकि हम एक्सप्रेशन 3 में से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम उसे अपडेट कर देंगे t++ लगाकर। t++ का मतलब होता है t = t+1। अब इसे हम रन कर लेते हैं। हमने यहाँ रन किया तो हमें 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 से 12 12 तक मिल गया। तो एक्सप्रेशन 1 की प्रॉपर्टी में सिर्फ इतना ही था कि हम एक साथ दो वेरिएबल को
इनिशियलाइज कर सकते हैं और इसके बिना भी हम यूज कर सकते हैं। जो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल को यहाँ से हटा देते हैं और इसे अब हम रन करते हैं और हम रन किया तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बट हमें कोई एरर भी नहीं मिली। तो चलिए हम एक्सप्रेशन 2 की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। जो हमारा एक्सप्रेशन 2 है, ये हमारा एक्सप्रेशन 2, यहाँ पर हम कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखते हैं और यदि ये सेटिस्फाई होगा तभी हमारा कोड रन करेगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर i इक्वल 0 से उसे इनिशियलाइज कर दूं और i इज लेस देन 0 कर दूं तो फिर वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। मैं आपको रन कर बताता हूँ। यहाँ हमने रन किया तो हमें एक्सप्रेशन 2 प्रॉपर्टीज एग्जांपल्स, बस ये जो ऊपर वाला था ये हमें प्रिंट होकर मिल गया। उसके अलावा इसने कुछ और प्रिंट नहीं किया क्योंकि वो इनिशियलाइज वही है और ये चाहता है कि इससे कम वैल्यू प्रिंट हो, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसने कुछ प्रिंट नहीं किया। हम यहाँ पर एक साथ दो वेरिएबल को कंडीशन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ उसे कंडीशन दे देता हूँ t इज लेस देन 5 ताकि वो 5 तक प्रिंट कर सके और यहाँ पर t इक्वल्स 0 कर देता हूँ ताकि वो इनिशियलाइज हो जाए और यहाँ पर उसे इंक्रीमेंट कर देता हूँ ताकि वो अपनी वैल्यू को आगे बढ़ा सके। अब इसे हम रन करते हैं और देखते हैं, ये हमारा यहाँ 0 0 1 1 2 2 प्रिंट कर दिया। अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाते तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करता। तो मैं इस कंडीशन को हटाकर आपको प्रिंट करके बताता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ कंडीशन हटा दिया और इसे जब हम रन करेंगे तो उसने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया। ये तो हमारा प्रिंट हो रहा है ये printf की वजह से। और जैसे मैं t लेस देन 5 को बाद में लगा दूं और इसे रन करूं तब भी हमें यही आउटपुट मिलेगा। ये देखिए हमें सेम टू सेम आउटपुट मिला क्योंकि वो इसे कंडीशन मान रहा है और इससे स्टेटमेंट। तो चलिए अब हम एक्सप्रेशन 3 की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। हमने समझ लिया है इसे, अभी जो हमने प्रैक्टिकल्स करे हम एक साथ दो वेरिएबल्स को अपडेट कर सकते हैं और इसका हम यूज नहीं करेंगे तब भी काम हो जाएगा। Thanks for watching.